गुड इवनिंग बच्चों। मेरा नाम तरुण जैन विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 10 में। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद दो ट्यूटोरियल्स और हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और उसके बाद वील स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर एंड दैट इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चा, आज की क्लास में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में आपको लेक्चर नंबर 9 में ऑलरेडी करा चुका हूं, कुछ सवाल और कराऊंगा और फिर हम वीडियो के लास्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस स्टार्ट करेंगे। तो बच्चा, आप सबका ये फर्ज बनता है कि आप वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें, अंत तक देखें, क्योंकि उसमें मैं बहुत अच्छा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस कराने वाला हूं। बच्चों को ये सबसे टफ लगता है ये टॉपिक, बट देखना मैं कितने आसानी से ये टॉपिक आपको सिखा दूंगा। ठीक है बच्चा, और जैसे कि मैं आप लोगों से हर बार बोलता हूं कि भाई इस वीडियो को आपको मूवी की तरह नहीं देखना है, पेन पेपर लेके बैठना है। ये वीडियो बिल्कुल भी इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं है। ये वीडियो आपको जेई, एनआईटी, आईआईटी, एनएसआईटी, डीसीई, ट्रिपल आईटी ऐसे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पहुंचाने के लिए है। ठीक है, तो मेरे बच्चों, आई गेस आप सब लोगों ने मेरा लेक्चर नंबर 9 जरूर देखा होगा। जिन्होंने लेक्चर नंबर 9 नहीं देखा है, तो बच्चों आज का वीडियो कवर होने के बाद सोने से पहले जरूर जरूर और जरूर लेक्चर नंबर 9 देखिएगा। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 3 से। भैया टाइप 1 टाइप 2 आपने तो कराया ही नहीं, ये टाइप 3 कहां से आ गया? बच्चा आप नए हो, आपने यानी पुराना लेक्चर नहीं देखा है। मैं फिर बोलूंगा, लेक्चर नंबर 9 देखो, उसमें टाइप 1 एंड टाइप 2 मैंने दोनों कराए हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल प्यार से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे। आई होप सबने पेन पेपर ले लिया होगा। तो चलो बच्चों हेडिंग डालो टाइप नंबर 3 और इसमें लिखिए सॉल्विंग इक्वेशंस ऑफ द टाइप। यानी इसमें हम सिर्फ एक ही तरह के सवालों को सॉल्व करेंगे, और वो सवाल होंगे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी टाइप के। बेटा ये ध्यान जरूर रखना है, ये जो थीटा यहां पर है, ये थीटा दोनों में सेम होना चाहिए। थीटा मस्ट बी सेम मेरे बच्चा। भैया ये हमने कहीं पढ़ा है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी। यस बच्चा, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको बताया था ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी टाइप्स के एक्सप्रेशंस को कैसे डील करते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा बता रहा हूं बेटा, कोई भी इक्वेशन अगर इस तरह की सॉल्व करने को आए तो फिक्स मेथड है जो आपको फॉलो करना है। क्या भैया? लिखो बच्चा, स्टेप नंबर 1, आपको बेटा करना क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, या फिर मल्टीप्लाई बोथ, ऐसा कर लेते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स, ऐसे लिख लेते हैं। चलो डिवाइड बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स, ये सही रहेगा। डिवाइड बोथ साइड्स
बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको बच्चा दोनों तरफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। कर दोगे? यस भैया कर देंगे। और डिवाइड करने के बाद ए अपॉन, एक मिनट, डिवाइड करने के बाद अज्यूम ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एस कॉस फाइव। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको। ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉस फाइव लेट कर लेना है टू क्रिएट the formula of cos of a plus b or the formula of cos of a minus b। मुझे लगता है बहुत आसान लगेगा देखना बच्चा आपको, बस आप एक बार लिख के रख लो। सुनिए बच्चा, जब भी आपके पास कोई भी इक्वेशन a cos थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी टाइप की आए, आप दोनों तरफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे और डिवाइड करने के बाद इसको आप कुछ क्या मान लोगे? cos फाइव। और ऐसे मानना कि आपके पास cos ऑफ a प्लस बी या cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्रिएट हो जाए। भैया एक बार इसका फॉर्मूला बता दो। बताओ? नहीं भैया आता है, cos ऑफ a प्लस बी तो होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला बताओ बच्चा, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो बेटा हमें समझ में आ गया होगा। अभी दो सवाल कराऊंगा, उनसे और क्लियरिटी आएगी। चलिए बच्चा, जूम कर रहा हूं, एक बार प्लीज मेरे कहने से तमीज से एक बार सवाल को पढ़ लो और कॉपी कर लो। यस भैया, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x प्लस cos x इक्वल टू √2। भैया कॉपी कर लिया, ठीक है बच्चा, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। भैया सवाल में इक्वेशन दी है sin x प्लस cos x इक्वल टू √2। भैया आपने हमें ये इक्वेशन सॉल्व करने को दी है और सॉल्व करके मुझे x के सारे सॉल्यूशंस निकालने हैं। सॉल्यूशन बोले तो x की वैल्यूज और जनरल सॉल्यूशन बोले तो x की सारी वैल्यूज। ठीक है भैया। अब भैया जैसे ये एग्जाम में हमारे पास सवाल आएगा, हमें भैया तुरंत से क्लिक कर जाएगा। बेटा क्या क्लिक करेगा कि इट इज एन इक्वेशन ऑफ द टाइप a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c। बेटा ये आपको हर सवाल में लिखने की जरूरत नहीं है, बट पहला सवाल करा रहा हूं इसलिए क्लिक कर जाएगा। यस भैया बिल्कुल क्लिक कर जाएगा कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टाइप a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c। भैया यहां पर a 1 है, b भी 1 है। तो भैया आपने बताया था कि आप सबसे पहले दोनों तरफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो बेटा जल्दी से कर दीजिए। बताओगे बेटा ए कितना है? भैया ए 1 है, बी भी 1 है। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करें तो वो √2 है। यस बेटा, तो यानी आपको दोनों तरफ क्या कहा था?
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना है। यस भैया, ऐसा करने से हमारे पास आ गया 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स, और भैया इस तरफ आ गया 1। यस मेरे बच्चा। भैया इसके बाद आपने हमको बताया था, मैंने कहा था ना बच्चों, आपको याद करने की जरूरत नहीं थी। बेटा क्या करना है, इस 1/√2 को अब आप कॉस या साइन कुछ भी मान लो। यस भैया, मान सकते हैं। इसको हम चाहें तो कॉस 45 डिग्री मान सकते हैं, इसको हम चाहें तो साइन 45 डिग्री मान सकते हैं। बट मैंने बेटा आपसे कहा था कुछ ऐसा मानना कि आपका कॉस ऑफ ए प्लस बी या कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बने, वो आसान होता है करना। भैया कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला तो होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो भैया इसे हमें साइन 45 मानना चाहिए। यस मेरे बच्चा, इसे आप साइन 45 मान लो। तो बच्चा साइन एक्स तो यूं का यूं ही पड़ा है प्लस, और इसे अब आप कॉस 45 मान लो। यस भैया, समझ में बिल्कुल आ गया। भैया क्या हम फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी का नहीं बना सकते थे? यस बेटा, आप साइन ऑफ ए प्लस बी या साइन ऑफ ए माइनस बी का बना के भी कर सकते हैं, बट एग्जाम में प्रीफर करना कि आप कॉस का बनाओ, क्योंकि कॉस का जनरल सॉल्यूशन आसान होता है। भैया साइन का जनरल सॉल्यूशन हमें याद आ रहा है, एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा। यस मेरे बेटा, ये -1 की पावर एन नहीं लगा रहा, मैंने इसलिए बोला है कि आप हमेशा कॉस का क्रिएट कर लेना। यस भैया, हमें समझ में आ गया। और बच्चा अगर आ गया तो बताओ। भैया आपने तो अब कहा है ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी फॉर्मूला लगाते वक्त हेसिटेट नहीं करते हैं। यस मेरे बच्चा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। भैया ये तो कॉस ऑफ ए माइनस बी लिखा हुआ है। इक्वल टू में 1 लिखा हुआ है। भैया कोई दिक्कत ही नहीं है, सवाल आराम से खत्म होने वाला है, सवाल आराम से खत्म होने वाला है। बेटा मुझे बताओ कॉस की वैल्यू 1 कहां आती है? भैया सबको पता है कॉस की वैल्यू 1 तो 0 डिग्री पे होती है। यस मेरे बेटा, कॉस की वैल्यू 1 तो 0 डिग्री पे होती है। अब मैं सिर्फ उनके लिए बता देता हूं जिन्होंने मेरा लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया है। भैया हमें ये आता है, हमने लास्ट लेक्चर अटेंड किया है, इसे हम बक्से में बंद कर देते हैं, क्योंकि ये तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो बेटा ध्यान से देख के बताओ थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है? भैया x माइनस पाई बाय 4 लिखा हुआ है। यस बच्चा, x माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू में क्या लिखना है बच्चा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और भैया अल्फा तो 0 है। हो गया भैया खत्म, x की वैल्यू आ गई 2n पाई प्लस पाई बाय 4। दिस विल बी द आंसर। बच्चा ये कितने आंसर हैं? भैया ये तो इनफाइनाइट आंसर्स हैं। n को 0 डालोगे पहला आंसर, n को 1 डालोगे दूसरा आंसर, n को 100 डालोगे तीसरा आंसर, n को -10 डालोगे चौथा आंसर। ऐसे आंसर्स आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, लिखते रहेंगे। अब बताओ बच्चा, ये सवाल बिल्कुल भी टफ है,
नहीं भैया, ये सवाल तो बिल्कुल आसान है। कुछ भी नहीं करना है। कभी भी आपके पास a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c टाइप की इक्वेशन आए तो आपको अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद एक को साइन फाई बोलो तो दूसरा अपना कॉस फाई हो जाएगा। ट्राई करना कि कॉस ऑफ a प्लस बी या कॉस ऑफ a माइनस बी ही बनाओ। यस भैया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चा, एक सवाल और करते हैं और मुझे यकीन है ये सवाल आप खुद से कर लोगे। यस भैया, ये सवाल हम खुद से करेंगे। तो चलो बच्चा, अगर ये सवाल कर दिया तो समझो टॉपिक आ गया। इक्वेशन सॉल्व करने हैं। ये वाली, यस भैया, ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है। सॉल्यूशन निकालना है मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। जनरल सॉल्यूशन निकालना है मतलब एक्स की सारी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है भैया, वीडियो को 15 सेकंड के लिए पॉज करो और खुद से सवाल खत्म कर दो। भैया कुछ भी नहीं है इस सवाल में, बहुत सिंपल सा सवाल है। इक्वेशन साफ साफ दिख रही है। a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c टाइप की इक्वेशन है। भैया साफ साफ दिख रहा है, a √3 है, b 1 है। भैया आपने बोला था दोनों तरफ डिवाइड कर दो, भैया हम कर रहे हैं। डिवाइड बोथ साइड्स बाय क्या भैया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चेक करो बेटा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 2 आ रहा है। यस भैया, आ गया। अंडर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। चलो भैया कर देते हैं। √3/2 साइन एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स इक्वल टू 1/2। भैया इसमें तो कुछ है ही नहीं जो दिक्कत वाला काम हो। यस मेरे बच्चा। अब भैया आपने कहा था कि कॉस ऑफ ए प्लस बी बना लेना या कॉस ऑफ ए माइनस बी बना लेना। भैया हमारी दिमाग की बत्ती तुरंत जल रही है। यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पर भी कॉस होना चाहिए। और भैया ये तो हमें आता है, ये तो कॉस 60 डिग्री है। यस मेरे बच्चा, ये टर्म हमारी कॉस 60 डिग्री है। और भैया अगर ये कॉस 60 डिग्री है तो ये साइन 60 डिग्री है। यस मेरे बच्चा, ये साइन 60 डिग्री है। भैया क्या बच्चों वाला सवाल था। यस मेरे बच्चा, ये बच्चों वाला ही सवाल था। क्या कहा था कि एक को मानना कॉस, एक को मानना साइन और ऐसे मानना कि कॉस का फॉर्मूला बने। भैया आता है कॉस का फॉर्मूले के लिए तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो गया। भैया आता है फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज कॉस ऑफ ए माइनस बी। भैया इक्वल टू में है हाफ। कितना कराओगे, लास्ट क्लास में कितना भैया आपने कराया था। यस मेरे बच्चा, मैंने आपको बहुत कराया था। भैया कॉस की वैल्यू हाफ पहले क्वाड्रेंट में 60 डिग्री पे होती है, यानी अल्फा 60 डिग्री। और भैया अभी बताया जनरल सॉल्यूशन इस क्या होता है, एक बार और लिख लो। थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यस भैया, थीटा की जगह क्या है, x माइनस पाई/3। 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा की जगह क्या है, पाई/3। भैया सवाल सॉल्व होने वाला है। x की वैल्यू निकालनी थी। कौन सा बड़ा काम है भैया, एक बार प्लस लेके कर देते हैं। करो बेटा, ध्यान से करो। जब प्लस लेके करेंगे तो हमारे पास आया x माइनस पाई/3 इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई/3। भैया उसे वहां ले जाते हैं, आंसर आ गया 2n पाई प्लस 2 पाई/3।
यस मेरे बच्चा। अब चलो माइनस लेके कर दो भैया, कर देते हैं। x माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 3। भैया ये कैंसिल ही हो गया, x की वैल्यू 2n पाई आ गई। तो भैया फाइनल आंसर आ गए 2n पाई या फिर 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3। यस भैया, एक आंसर आ गया 2n पाई और एक आंसर आ गया 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3। आ गया बच्चों? यस भैया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। ये प्लस माइनस समझ गए होंगे ना? यस भैया, एक बार प्लस लेके आंसर निकाला और एक बार माइनस लेके आंसर निकाला, एक बार माइनस लेके आंसर निकाला। यस भैया, हो गया। ये तो बहुत ही सिंपल था। हाँ बच्चा, बहुत ही सिंपल था। ट्यूटोरियल क्लास में मिक्स प्रॉब्लम जब कराऊंगा तो ये तुरंत से याद आ जाना चाहिए। यस भैया, तुरंत से याद आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। टाइप 4। बेटा पहली बात तो ये टाइप नंबर 4 जो मैं लिख रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। बिलीव मी, इससे सवाल जेई मेंस और एडवांस पूछता है। क्या? देखते हैं कि हमें टाइप 4 कैसे क्लिक करेगा। ठीक है बेटा, क्लिक कैसे करेगा एग्जाम में। whenever we have whenever we have different types of functions या different types of expressions, अभी एक्सप्लेन करता हूं, on left hand side and right hand side। बेटा मैंने बोला अगर आपके पास किसी भी इक्वेशन वाले सवाल में लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में दो अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस हो। भैया व्हाट डू यू मीन बाय अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस हो? बच्चा मेरा मतलब है इक्वेशन के लेफ्ट साइड में ट्रिग्नोमेट्री हो, राइट साइड में एलजेब्रा हो। लेफ्ट साइड में ट्रिग्नोमेट्री हो, राइट साइड में लॉग हो। लेफ्ट साइड में ट्रिग्नोमेट्री हो, राइट साइड में एक्सपोनेंशियल हो। यानी whenever we have different types of expressions on LHS and RHS, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? We won't be able to manipulate। हम भाई कुछ भी मैनिपुलेट कर ही नहीं पाएंगे, हम कोई भी कैलकुलेशन देखना कर ही नहीं पाएंगे, कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो हम करते क्या है? वी ऑलवेज फाइंड रेंज। वी ऑलवेज फाइंड रेंज। रेंज बोले तो भैया रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम। बहुत बताया है। वी ऑलवेज फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शंस या ऑफ द एक्सप्रेशंस या फिर ऑफ बोथ साइड्स, ऑफ बोथ साइड्स। सुनो मेरे बच्चा, मैं क्या बोल रहा हूं। बच्चा मैंने बोला है कि हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में एक तरफ तो ट्रिग्नोमेट्री पड़ी होगी, अब बेटा दूसरी तरफ भी ट्रिग्नोमेट्री पड़ी हुई हो तो फिर तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लग जाएंगे। खुद बताओ, एक तरफ साइन पड़ा है
साइन एक्स, उस तरफ पड़ा है साइन 4x, साइन 4x को इधर लाके साइन सी माइनस साइन डी लगा देंगे। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि दोनों तरफ आपके पास अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस पड़े हुए हैं। एक तरफ ट्रिग्नोमेट्री, एक तरफ मान लो एक्स। आप कुछ नहीं कर पाओगे कैलकुलेशन। मैंने बोला आप लेफ्ट साइड की और राइट साइड की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालोगे और सवाल सॉल्व करोगे। इस तरफ की भी मैक्सिमम मिनिमम, इस तरफ की भी मैक्सिमम मिनिमम, और सवाल सॉल्व करोगे। कैसे करोगे वो बताऊंगा अभी, बट पहले पहचानना है। यस भैया पहचान जाएंगे, अभी एग्जाम्पल कराऊंगा तो और अच्छे से पहचान जाएंगे, बट आपको एग्जाम में सवाल आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए। एक तरफ ट्रिग्नोमेट्री पड़ी होगी और दूसरी तरफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं पड़ी होगी। ट्रिग्नोमेट्री के अलावा लॉग पड़ा होगा, मॉड पड़ा होगा, x प्लस 1/x पड़ा होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर पड़ा होगा, मतलब कुछ भी पड़ा होगा लेकिन ट्रिग्नोमेट्री नहीं पड़ी होगी। तो जब हमारे पास दोनों तरफ अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं, हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, और नहीं कर पाते हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड की भी राइट हैंड साइड की भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं और सवाल सॉल्व हो जाता है। बिलीव करिएगा सवाल सॉल्व हो जाता है। यस भैया, देखें बच्चा, यस देखते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। एक नोट डाल के और लिख लो, फिर बात करते हैं। ये नोट जरूरी है इसलिए लिखा देता हूं, ठीक है भैया। एक्सप्रेशंस ऑफ द टाइप t प्लस 1/t। अब बोलोगे भैया ये क्यों बताया? बेटा इसलिए बताया कि ये एक्सप्रेशन अब से मैथ में बार बार आता रहेगा। कौन सा एक्सप्रेशन? t प्लस 1/t। अनगिनत बार आएगा बेटा ये एक्सप्रेशन t प्लस 1/t। ध्यान रखना, एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप t प्लस 1/t आपको याद ही हो जाना चाहिए कि इसकी वैल्यू या तो माइनस इन्फिनिटी से -2 होती है, या फिर इसकी वैल्यू 2 से लेकर इन्फिनिटी होती है। अभी एक्सप्लेन करता हूं। ये वैल्यू तब होती है जब t नेगेटिव होता है, और ये वैल्यू तब होती है जब t पॉजिटिव होता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत बार आता है। बच्चा मैंने बोला t प्लस 1/t, बेटा आप खुद ही देख लो, अपना कॉमन सेंस लगा लो। t प्लस 1/t, आप इसमें t को ना जो मर्जी आए पॉजिटिव नंबर डालो, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आपका आंसर 2 से बड़ा आएगा। भैया 5 डालें, डाल दो, 5 प्लस 1/5 आया ना 2 से बड़ा। भैया 100 डालें, 100 प्लस 1/100 भैया आया ना 100 से बड़ा, 2 से बड़ा। भैया फिर ऐसा करते हैं 1/4 डाल देते हैं, यहां 1/4 आया पर यहां +4 आ गया। भैया 2 डाल दें तो 2 प्लस 1/2 आया तो 2 से बड़ा। भैया हाफ डाल दें तो बेटा हाफ प्लस 2, यानी आंसर हमेशा 2 से बड़ा ही आएगा। 2 भी आ सकता है, कब? जब t को तुम 1 डाल दो। तो बेटा अगर तुम t को कोई भी पॉजिटिव नंबर डालोगे ना तो इस एक्सप्रेशन का आंसर हमेशा 2 या 2 से बड़ा आएगा। और अगर आप t को कोई भी नेगेटिव नंबर डालोगे, नेगेटिव डाल लो भले, तो इसका आंसर -2 या -2 से छोटा आएगा। भैया -10 डाल दें, डाल दो यार, -10 -1/10 -2 से तो छोटा ही है। -1/10 डाल दो तो देखो ये -10 बन जाएगा। भैया समझ में, भैया -2 कब आएगा? मैं नहीं बता रहा, आप बताओ। भैया -1 पे आएगा, समझे? भैया क्यों बताया वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चा एक बार इसे समराइज करते हैं। बच्चा मैंने आपको बताया कि अगर ऐसी कोई भी इक्वेशन आ जाए सॉल्व करने को जिसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में दो अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस हो,
जिनमें कोई भी कैलकुलेशन पॉसिबल ना हो। आप इस तरफ की भी इस तरफ की भी रेंज निकालना आपका सवाल हो जाएगा। और दूसरी बात मैंने बताई, अब से पूरी मैथमेटिक्स में कहीं भी t प्लस 1/t दिखता है तो आपको पता होना चाहिए कि t प्लस 1/t 2 से बड़ा होता है अगर t पॉजिटिव है, -2 से छोटा होता है अगर t नेगेटिव है। भैया हम इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। देखें, चलो बेटा आपको प्रॉब्लम्स के थ्रू एक्सप्लेन और करता हूं, उससे आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी। यस भैया। बेटा सवाल बहुत प्यार से, कोई जल्दबाजी नहीं मचानी है, बहुत आराम आराम से, बहुत प्यार से मेरे कहने से एक बार पढ़ लो सारे लोग और कॉपी कर लो। फाइंड all the possible values of x for which, चलो कॉपी कर लो। हाँ भाई, बिल्कुल आराम से चलता हूं। देखो बच्चा, x की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब ये सवाल इक्वेशन का तो है। यस भैया। ट्रिग्नोमेट्री पड़ी हुई है तो बेटा ये सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का तो है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में अगर देखें तो बच्चा ये जो है यहां ट्रिग्नोमेट्री पड़ी हुई है। यस भैया। और बेटा ये जो है ये एक एलजेब्रा पड़ा हुआ है। यस भैया। और बेटा खुद बताओ, इसमें और इसमें आपस में कोई कैलकुलेशन हो सकती है क्या? भैया कैसे हो सकती है? यहां लगाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाओगे, यहां लगाओगे तो कुछ एलजेब्रा की प्रॉपर्टी लगाओगे, इन दोनों में आपस में क्या लगाओगे? यही मैंने बोला, एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक, एक तरफ एलजेब्रा, दोनों तरफ अलग 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 तरह के एक्सप्रेशंस और जिनमें आपस में कोई कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। आप इसको इसके टर्म में या फिर इसको इसके टर्म में या फिर कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते। यस भैया, हमें समझ में आ गया। तो बेटा मैंने क्या बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड को उठाओ 2 sin x और इसकी रेंज लिख दो। रेंज मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। भैया बहुत आराम से आती है, कोई बहुत बड़ा काम ही नहीं है। साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 होती है, तो 2 sin x की वैल्यू भैया -2 से 2 होगी। यस मेरे बच्चा, आपको समझ में बिल्कुल आ गया। फिर क्या कहा कि राइट हैंड साइड को उठाओ और भैया इसकी भी रेंज लिख दो। भैया अभी तो आपने बताया था कि दिस एक्सप्रेशन इज ऑफ टाइप t प्लस 1/t। आ गया? यस भैया, t प्लस 1/t, इसका आंसर तो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक ही होगा। -इन्फिनिटी से -2 नहीं भैया, पॉजिटिव है। अभी आपने बताया t प्लस 1/t एक्सप्रेशन 2 से इन्फिनिटी तक होते हैं अगर t पॉजिटिव होता है। निकली रेंज? अब आपका कॉमन सेंस है, जस्ट कॉमन सेंस, कोई कैलकुलेशन नहीं, जस्ट कॉमन सेंस। सुनो बच्चों, भैया इसकी वैल्यू तो -2 से 2 के बीच में है और भैया इसकी वैल्यू 2 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में। भैया क्या बात कर रहे हो, समझ में आ गया। इसका वैल्यू तो -2 से 2 के बीच में है और इसका वैल्यू 2 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में है।
और भैया बीच में आपने इक्वल टू का साइन लगा रखा है। भैया ये सिर्फ और सिर्फ तब बराबर हो सकते हैं जब ये भी 2 हो एंड ये भी 2 हो। समझ में आया? एक बार और बताओ। यस भैया। बेटा आप बताओ इसकी वैल्यू कहां से कहां तक है? भैया -2 से 2 तक। और बेटा इसकी वैल्यू कहां से कहां तक है? 2 से इन्फिनिटी तक। बेटा खुद ही बताओ ये दोनों बराबर सिर्फ तब हो सकते हैं जब दोनों ही 2। सिंपल सा लॉजिक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू 2, ये 2 से बड़ा नहीं हो सकता, ये 2 से कभी छोटा नहीं हो सकता। बराबर कब होंगे? जब दोनों ही 2। आ गया भैया। यानी इसको भी, किसको भी, 2 sin x को भी 2 होना पड़ेगा एंड इसको भी 2 होना पड़ेगा। दोनों को 2 होना पड़ेगा। तो भैया ऐसा x लेंगे जिस पर दोनों 2 हो जाए। कर लेते हैं यार। बेटा ये 2 कब होगा? भैया x इक्वल टू 1 पे होगा। बेटा क्या x इक्वल टू 1 डालने पर यहां पे 2 आएगा? नहीं आएगा। यानी x इक्वल टू 1 इज नॉट एन आंसर। यानी फॉर दिस प्रॉब्लम हमें कोई x नहीं मिला। तो फाइनल आंसर इज नो सॉल्यूशन। फाइनल आंसर इज नो सॉल्यूशन। दोबारा समझाऊं? समझ में आ गया? यस भैया समझ में आ गया। एक बार लास्ट में बता देता हूं। बेटा इसका वैल्यू -2 से 2 के बीच में है और इधर वाले का वैल्यू 2 से बड़ा है। दोनों बराबर सिर्फ और सिर्फ तभी तो हो सकते हैं जब ये भी 2 हो और ये भी 2 हो। दोनों को 2 करना है। ऐसा x लाना है जिस पर दोनों 2 हो जाए। देख लेते हैं। भैया ये 2 तो x इक्वल टू 1 पे आएगा और कहीं नहीं आएगा। और x इक्वल टू शायद -1 पे भी आएगा। करके दिखा देता हूं बेटा। दिख गया बेटा? हाँ भैया दिख गया। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसका वैल्यू 2 साफ साफ दिख रहा है, +-1 पे आएगा। और क्या +-1 डालने पर यहां 2 आ रहा है? नहीं भैया, यहां पर तो x को 90 डिग्री डालते, π/2 डालते तो 2 आता। +-1 पे ये 2 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये आंसर नहीं है। ये नहीं है तो मतलब कोई भी नहीं। समझ में आया? एक और समझाऊं? चलो एक और समझाता हूं पेज ऐड करके। सुनिए, ध्यान सुनना। सुनिए भाई, ये सवाल है। 2 cos x इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर -x। सवाल है x निकालना है। भैया x निकालना है तो इक्वेशन का सवाल है। ट्रिग्नोमेट्री मौजूद है, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सवाल है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी भैया टाइप नंबर 4 का सवाल है, क्योंकि यहां पे ट्रिग्नोमेट्री है और भैया यहां पे एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंट्स चढ़ा रखे हैं, एक्सपोनेंट्स 2 की पावर x। यस भैया समझ में आ गया। इसका मतलब भैया लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे और इसकी रेंज लिख देंगे। भैया पता है cos x की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में होती है, तो 2 cos x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में होगी। भैया राइट हैंड साइड में ना 2 की पावर x प्लस 2 की पावर -x पड़ा है। क्या भैया ये भी तो t+1/t टाइप सी है। और भैया आपने अभी हमको बताया कि t+1/t जो होता है वो 2 से लेकर इन्फिनिटी होता है। अब भैया हो गया ना सवाल। इसकी वैल्यू
माइनस 2 से 2 आई, इसकी लिख देता हूं यहीं पे, इसकी वैल्यू माइनस 2 से 2 आई और इसकी वैल्यू 2 से इन्फिनिटी आई। दोनों भैया बराबर सिर्फ और सिर्फ तब हो सकते हैं जब 2 cos x 2 हो एंड 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x भी 2 हो। तो ऐसा x लेना है जिस पर भैया दोनों 2 हो जाए। बेटा बताओगे ये 2 कब होगा? भैया साफ साफ दिख रहा है, बेटा दिखना चाहिए। यस भैया दिख रहा है, ये 2 x इक्वल टू 0 पे होगा। तो बेटा x इक्वल टू 0 यहां डाल के देखो 2 आ रहा है क्या? यस भैया, x को 0 डालते ही cos 0, और भैया हमने सीखा है कि cos 0 तो 1 होता है। तो भैया यहां पे भी x को 0 पुट करके 2 आ रहा है। तो बेटा मेरे को बताओगे ऐसा कौन सा x है जहां पर ये भी 2 हो और वो भी 2 हो? भैया एक x है एंड दैट इज x इक्वल टू 0। भैया अब हमें समझ में आ गया, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको अगर और सवाल नहीं कराना तो मत कराओ, ट्यूटोरियल में करा देना। पर बच्चा मैं एक सवाल और कराऊंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आऊंगा। ठीक है बच्चा? ठीक है भैया, करते हैं। चलो आपकी स्क्रीन पर है, तसल्ली से सवाल कॉपी कर लो। फाइंड ऑल द possible values of x for which sin x equal to, कॉपी करो। भैया कॉपी कर लिया? ठीक है बच्चा, निकालना क्या था? x। इसका मतलब भैया इक्वेशन का सवाल है, और भैया ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सवाल है। भैया यहां पर पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री और यहां पढ़ा है एलजेब्रा। और भैया अगर मैं चाहे कितना भी टाइम लगा लूं, मैं इन दोनों में कैलकुलेशन कुछ भी ना कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। ये दोनों आपस में कोई रिलेशन होता ही नहीं है। यस भैया, तो क्या बताया था बेटा? भैया हम करेंगे। यस बेटा, आप लोग करो, मेरा वेट मत करो। यस भैया, हम ही करेंगे। करो बच्चा। भैया लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे साइन एक्स और उसकी रेंज लिख देंगे। भैया हमें आती है साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड -1 से 1 तक होगा, -1 से स्टार्ट होगा और 1 पे खत्म हो जाएगा। ठीक है। राइट हैंड साइड में भैया एक क्वाड्रेटिक है। अब दोबारा नहीं बताऊंगा, क्वाड्रेटिक की रेंज बेटा मैंने आपको बताई है। यस भैया, आपने हमको बताई है कि क्वाड्रेटिक की रेंज के लिए सबसे पहले पता करना होता है कि ये जो x है ये बिलोंग्स टू r है या बिलोंग्स टू सम इंटरवल है। भैया नहीं दिया है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू r है। और बेटा अगर x बिलोंग्स टू r है तो मुझे बताओगे ये कैसा पैराबोला है? भैया आपने बताया है कि ये अपवर्ड पैराबोला है, और अपवर्ड पैराबोला की मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होती है, और ले जाओ, और मिनिमम वैल्यू -d/4a होती है। मिनिमम वैल्यू -d/4a, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। कोई बोलेगा भैया ये तो हमने किया ही नहीं है, तो बेटा आपने ना मेरा लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 6, ट्यूटोरियल नंबर 5, ट्यूटोरियल नंबर 6 नहीं देखा है।
लेक्चर 5 में, लेक्चर 6 में, ट्यूटोरियल 5 में, ट्यूटोरियल 6 में मैंने सब कराया है। जाके पढ़ना कि क्वाड्रेटिक की जब भी रेंज निकालनी हो तो पहले पता करता हूं कि x बिलोंग्स टू r है या इंटरवल है। नहीं दिया इसका मतलब r है। r है और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर्ड जो है वो 1 है, मतलब पॉजिटिव है। इसका मतलब पैराबोला अपवर्ड है, चलता जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम तो ऊपर तक प्लस इन्फिनिटी और मिनिमम यहां पे आके रुक गया, इसके नीचे नहीं है, -d/4 है। निकालो बेटा। माइनस डी भैया आता है बी स्क्वायर -4ac अपॉन 4a। ए इज 1। बेटा चेक करो, आई थिंक 4 - 8 बेटा 1 आ रहा है। यस भैया 1 आ रहा है। आ गया? यस भैया आ गया। मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। तो बेटा देखो फिर वही कंसेप्ट। हाँ भैया समझ में आ गया, बिल्कुल टाइम मत लगाओ भैया, आ गया। इसका वैल्यू कहां से कहां तक आया? -1 से लेकर 1 तक। इसका वैल्यू कहां से कहां तक आया? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। भैया लेफ्ट साइड का आंसर तो -1 से 1 है और राइट साइड का आंसर 1 से इन्फिनिटी है। लेफ्ट साइड का आंसर तो -1 से 1 है और राइट साइड का आंसर 1 से इन्फिनिटी है। दोनों बराबर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तब हो सकते हैं जब दोनों ही 1 हो। बोथ साइड्स कैन ओनली बी इक्वल व्हेन sin x भी 1 हो एंड x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 भी 1 हो। भैया हम x निकाल लेते हैं, आराम से निकल जाएगा। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। भैया ये तो परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है। तो बेटा चेक करो, x की वैल्यू -1 आ गई। अब बच्चा x की वैल्यू -1 आ तो गई, क्या ये यहां पर डालने पर 1 आ रहा है? कहां भैया, x को -1 डालने पर कहां से 1 आ जाएगा? x को 90 डिग्री डालने पर 1 आएगा, π/2 डालने पर 1 आएगा। इसका मतलब दिस आंसर विल गेट रिजेक्टेड। प्रॉब्लम का आंसर नो सॉल्यूशन। दोबारा बताओ? नहीं भैया जरूरत नहीं है। वाइंड अप करो। इसकी रेंज -1 से 1, यानी इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 1 है, इसकी सबसे छोटी वैल्यू 1 है। दोनों बराबर तभी हो सकते हैं जब दोनों एक साथ 1 हो जाए। यानी एक ऐसा x बताना है जब ये भी 1 आए और ये भी 1 आए। इसको 1 किया तो x की वैल्यू -1 आई, लेकिन वहां पर ये 1 नहीं हो रहा। इसका मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कैन नेवर बी इक्वल। यानी x का एक भी मान ऐसा नहीं होगा जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। और प्रॉब्लम्स कराऊं? नहीं भैया और प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। हमको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हम घर जाके और प्रैक्टिस करेंगे। यस बेटा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। करोगे? यस। और अभी तो ट्यूटोरियल नंबर 9, ट्यूटोरियल नंबर 10, 2 ट्यूटोरियल और हैं, उसमें ढेर सारे प्रॉब्लम्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के और इन इक्वेशन के कराने वाला हूं। तो चलें बच्चा। यस भैया। बेटा 20-25 मिनट और लेके मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशंस कवर करूंगा। और बेटा भले ही लिख के रख लो,
कि ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सबसे लास्ट टॉपिक है, सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे आसान टॉपिक है। वाह, लास्ट भी है, इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए खत्म कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इतना सारा ट्रिग्नोमेट्री करा दिया मैंने, ठीक है। बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस को सॉल्व करना, जैसे बताऊं वैसे सॉल्व कर देना। यस भैया, तो चलो बेटा लिखिए स्टेप्स टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस को सॉल्व करने के फिक्स मेथड्स होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस को सॉल्व करने के फिक्स मेथड्स होते हैं। आ रहा है ना मजा? यस भैया, बिल्कुल मजा आ रहा है, नई नई बातें सीखने को मिल रही है। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस को सॉल्व करने के फिक्स स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टेप नंबर 1, आपको सबसे पहले ASTC बनाना है। सबसे पहले आप लोगों को ASTC चार्ट बनाना है। हाँ भैया, ये तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, हम लोग आराम से ASTC चार्ट बना लेंगे। बेटा हो सकता है आपको कभी साइन का बनाना पड़े, कभी कॉस का बनाना पड़े और कभी टेन का बनाना पड़े, ठीक है। साइन वाला प्रॉब्लम होगा तो साइन का बना लेंगे, कॉस वाला प्रॉब्लम होगा तो कॉस का बना लेंगे, टेन वाला प्रॉब्लम होगा तो टेन का बना लेंगे। यस भैया, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद स्टेप 2, ठीक है, मार्क द वैल्यूज। आपको वैल्यूज मार्क कर देने हैं ऑन द बाउंड्रीज। आप बाउंड्रीज पर जरूर से वैल्यूज मार्क कर देना, ठीक है भैया, बिल्कुल कर देंगे बाउंड्रीज पर वैल्यूज मार्क। बाउंड्री समझ गए? 0 पे, 90 पे, 0 पे, π/2 पे, पाई पे, 3π/2 पे, 2π पे, बाउंड्रीज पे वैल्यूज मार्क कर देंगे भैया, कर देंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। यस मेरे बच्चा। थर्ड, इसके बाद मार्क द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑल्सो ऑन ASTC। और उसके बाद जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, अभी समझाऊंगा, जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो भी आपको ASTC पे मार्क कर लेनी है, ठीक है भैया, कर लेंगे। इसके बाद शेड द सॉल्यूशन, शेड द रीजन। आपको रीजन शेड कर देना है ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। आपको गिवन इनइक्वालिटी का रीजन शेड कर देना। देखना कितना आसान लगेगा, शेड कर देंगे। फिफ्थ, राइट द फाइनल आंसर। और फिर आप सारे लोग मेरे साथ फाइनल आंसर लिख दोगे। राइट द फाइनल आंसर बाय एडिंग, हर चीज का लॉजिक बताऊंगा, बाय एडिंग 2n पाई। सारा फाइनल आंसर लिख देना, लेकिन 2n पाई जरूर ऐड कर देना इन साइन और कॉस प्रॉब्लम्स
n पाई इन 10 प्रॉब्लम्स। अभी हर चीज का लॉजिक आपको मैं बताऊंगा। तो देखो बेटा, इन स्टेप्स को पढ़ लो, याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखना आपको कितना आसान काम लगेगा। देखो आज 15 मिनट में 2-3 सवाल जितने होंगे वो करा दूंगा, और फिर ट्यूटोरियल में तो 8 से 10 सवाल कराऊंगा इन इक्वेशन के। तो आपको इतना अच्छे से हैबिट पड़ जाएगा इन इक्वेशन सॉल्व करना कि आपको लगेगा भैया क्या मजाक चल रहा है भाई। यकीन मानिए आपको लगेगा कि क्या मजाक चल रहा है भैया ये। ठीक है, यस भैया, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एएसटीसी चार्ट बनाना है, या फिर ऐसा करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं बेटा, है ना। एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाता हूं। मान लो ये सवाल है, मान लो ये सवाल है, सॉल्व साइन एक्स लेस देन इक्वल टू हाफ। मान लो ये अभी सवाल है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सॉल्व साइन एक्स लेस देन इक्वल टू हाफ। बेटा ये तो समझ में आ गया होगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन है। हाँ भैया, ये तो किसी केजी वाले बच्चे को भी समझ में आ जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन है। ठीक है, तो बेटा मैंने क्या कहा भैया, आपने कहा कि सबसे पहले एएसटीसी बनाना है। आपने कहा सबसे पहले एएसटीसी बनाना है। भैया एएसटीसी बना लिया। इसके बाद भैया आपने कहा किसका एएसटीसी बनाना है, ये और बता दो। भैया साइन का एएसटीसी बनाना है। भैया आपने कहा इस एएसटीसी में बाउंड्रीज पर सारे आंसर्स मार्क कर लेना। बेटा 0, यहां पे साइन का वैल्यू 0 ही होता है, सबको पता है। पाई/2, बेटा सबको पता है यहाँ पे साइन का वैल्यू 1 होता है। पाई, बेटा सबको पता है यहाँ पे साइन का वैल्यू 0 होता है। यस भैया, सबको पता है। बेटा यहाँ पे 3π/2, सबको पता है यहाँ पे साइन का वैल्यू -1 होता है, और घूम के दोबारा वही आ। ठीक है भैया, आपने कहा एएसटीसी बनाना है, साइन का, कॉस का, टेन का। साइन का क्लिक कर गया। आपने कहा बाउंड्रीज पर वैल्यू मार्क करनी है। भैया आपने कर दी, वो तो बहुत आसान सा था। फिर भैया आपने बोला मार्क द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑल्सो ऑन एएसटीसी। एएसटीसी पे रिक्वायर्ड वैल्यू और मार्क करनी है। कौन सा बड़ा काम है, हाफ। भैया साइन एक्स की वैल्यू हाफ ना पहले क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। पहले क्वाड्रेंट में π/6, पहले क्वाड्रेंट में π/6। साइन एक्स की वैल्यू हाफ भैया पहले क्वाड्रेंट में π/6। और भैया आपने कितनी बार बताया है, साइन एक्स की वैल्यू हाफ पहले क्वाड्रेंट में आई π/6, सेकंड में भी आएगी पाई माइनस π/6। पाई माइनस π/6 भैया 5π/6। भैया समझ में आ गया। तो बेटा मैंने कहा था कि आपको रिक्वायर्ड वैल्यूज एएसटीसी पे मार्क करनी है, और उसके बाद आपको रीजन शेड कर देना है। भैया कर देते हैं। अब बेटा मेरे साथ साथ पढ़ना, ध्यान से सुनना। सवाल है कि साइन एक्स की वैल्यू हाफ से छोटी होनी चाहिए। देखते चलिए। अब पता है ये पूरा जो चार्ट है बहुत सारे रीजंस में डिवाइड हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। मुझे बताना इसमें से कौन सा वाला रीजन शेड करना है। आपको देखना अभी आइडिया लग जाएगा। साइन एक्स की वैल्यू हाफ से छोटी चाहिए। भैया यहां है 0, यहां है हाफ।
जीरो से हाफ, हाफ से छोटा है, हाफ से छोटा है, इसका मतलब बेटा शेड कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे है sin x की वैल्यू हाफ, यहां पर है sin x की वैल्यू 1, हाफ से 1, भैया हाफ से बड़ा, शेड नहीं करना है। आ जाओ अगले पे, यहाँ पे sin x की वैल्यू है भैया 1 और यहाँ पर है हाफ, 1 से हाफ, हाफ से बड़ा है, शेड नहीं करना है। कितना देखो आसान है, यहां पर है sin x की वैल्यू हाफ और यहां पर है 0, हाफ से 0, हाफ से 0, भैया हाफ से छोटा ही है, यानी ये शेड करना है। देखो कितना आसान चल रहा है यार, यस भैया कितना आसान चल रहा है। यहां sin x की वैल्यू 0 है, यहां sin x की वैल्यू -1 है, नेगेटिव है, हाफ से तो छोटा ही है, यानी ये भी समझ में आया? यस भैया बिल्कुल समझ में आ गया। यहां sin x की वैल्यू -1, यहां sin x की वैल्यू 0, -1 से 0, भैया नेगेटिव है, हाफ तो छोटा होगा ही। सवाल बेटा खत्म है, पेन तक नहीं चलाना है आपको, पेन तक नहीं चलाना है, बस ASTC से सवाल खत्म हो जाए करेगा। मजा आ गया भैया, आ गया बेटा? तो बेटा ये आपके पास आंसर लिखा हुआ है, लिख दो। हाँ भैया आंसर आया 0 से लेकर π/6। जीरो से लेकर π/6, π/6 पे बच्चा क्लोज आएगा, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, हाफ आंसर में लाना है। भैया 0 से π/6 आ गया और फिर 5π/6 से पूरा 2π तक आ गया। और बेटा मैंने क्या कहा कि आप सारे लोग फाइनल आंसर 2nπ जोड़ के लिख दोगे। क्यों जोड़ा है उसका लॉजिक बताता हूं अभी। 2nπ जोड़ के लिख दोगे, लिख देते हैं भैया एक बार, 0 + 2nπ, 2nπ, 2nπ + π/6, कुछ नहीं करना, बस 2nπ जोड़ देना है, यूनियन 2nπ + 5π/6 और कॉमा 2nπ + 2π। और भले ही अब ये जो लिखा हुआ है भले ही इसको डिलीट मार दो, हमारा फाइनल आंसर यही है। आसान है? यस भैया, बच्चों वाला काम है, बच्चों वाला। भैया मुझे हमें 2nπ ऐड करने का लॉजिक बताओगे? यस भैया बिल्कुल बताऊंगा। यस मेरे बच्चा, बेटा एक बार इसमें n को 0 डालना, भैया n को 0 डालने पर तो यही वाला आंसर आ रहा है। अब बच्चा इसमें n को 1 डालना, भैया n को अगर मैं 1 डालू ना 1, तो आंसर आ रहा है 2π से लेकर 2π + π/6। भैया समझ गए, 2π से लेकर 2π + π/6, यूनियन n को 1 और डाल लो, यहां पे n को 1 डाला तो 2π + 5π/6 से लेकर 4π। बेटा पता है ये क्या है? 2π यहाँ पे, 2π + 5π/6, ये वाला पॉइंट है, से लेकर 4π पूरा। समझ गए होंगे यार, आपने ये वाला पोर्शन तो शेड कर दिया, बट ये वाला पोर्शन आंसर लिख दिया। बट बेटा ये पता है ना, इस ASTC में राउंड मारते रहना है, मारते रहना है, मारते रहना है, मारते रहना है, इसलिए कितने का राउंड मारना होता है? 2π का, इसलिए 2nπ जोड़ दिया गया है। बेटा आप खुद बताना, इसको 4π बोल सकते हैं कि? यस भैया 4π बोलते हैं। तो बेटा बताओगे अगर इसे 4π बोलते हैं तो भैया इसे 4π + π/6 बोलेंगे, इसका मतलब आंसर 4π से 4π + π/6 वाला भी होना चाहिए। भैया कहां है ये वाला आंसर?
n को 2 डाल दो, 4 पाई से 4 पाई प्लस पाई बाय 6, यानी सारे आंसर आ जाएंगे, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। भैया एक बार ये बताओ, इसको आप बोलते हैं 5 पाई, इसको आप 6 पाई बोलते हैं। भैया ये 5 पाई से लेकर 6 पाई वाला आंसर कहां आया है? बेटा ये इसमें आ गया है। मेरे कहने से एक बार n को, मेरे कहने से एक बार n को 2 डाल दीजिए। भैया डाल देते हैं, n को अगर 2 डालेंगे 2, तो बेटा ये आएगा 4 पाई प्लस 5 बाय 6 से 6 पाई, 4 पाई प्लस 5 बाय 6 से 6 पाई पूरा आ गया बेटा। यस भैया समझ में आ गया। और भैया ये तो बच्चों वाला काम था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। हाँ मेरे बच्चा, ये यकीन मानिए बच्चों वाला ही काम था। आ गया? यस भैया बिल्कुल आ गया। और बताता हूं, देखो एक और। सॉल्व cos x √3/2 से लेकर 1/2। सॉल्व cos x √3/2 से लेकर 1/2। गलती लिखा है क्या? थोड़ा गलती लिखा है, 1/2 से √3/2। भैया हमें चांस दो, हम करेंगे। यस बच्चा मैं आपको चांस देता हूं, आप करो। भैया ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन का सवाल है। भैया सबसे पहले ना हम ASTC बनाएंगे। और भैया ASTC ना हम कॉस का बनाएंगे। और भैया बाउंड्री पर आंसर्स मार्क करेंगे। 0 पे कॉस 1 होता है, π/2 पे कॉस 0 होता है, पाई पे कॉस -1 होता है, 3π/2 पे कॉस 0 होता है। भैया हमें अच्छे से समझ में आ गया। भैया आपने बोला बाउंड्री वैल्यूज पर तो मार्क करना ही करना है, रिक्वायर्ड वैल्यूज पे और मार्क करना है हाफ। भैया पता है हाफ ना पहले क्वाड्रेंट में आएगा और चौथे क्वाड्रेंट में आएगा। पहले क्वाड्रेंट में 60 डिग्री बोले तो π/3, और भैया चौथे क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस π/3। तो बेटा यहाँ π/3, यहाँ 2 पाई माइनस π/3, 2 पाई माइनस π/3 बोलो 5 π/3। भैया यहाँ पे हाफ आया। हाँ मेरे बच्चा, भैया रिक्वायर्ड वैल्यू तो √3/2 भी है, इसने क्या बिगाड़ा हमारा? हाँ मेरे बच्चा ये भी मार्क करेंगे। भैया √3/2 वैसे ही पहले में और चौथे में आएगा, पहले में π/6, ये 60 डिग्री ऊपर है तो 30 डिग्री नीचे आएगा। यहाँ √3/2, और भैया चौथे में 2 पाई माइनस π/6 बोले तो 2 पाई माइनस π/6, 2 पाई माइनस π/6 भैया 11 π/6। हो गया बच्चा? यस भैया हो गया। अब बस खत्म कर दो। बेटा मैंने कहा था कि रिक्वायर्ड पोर्शन शेड करना है। चलो जूम कर देता हूं, और जूम करके खुद बताओ, एक बार सवाल देख लो, जहां पर आंसर हाफ से लेकर √3/2 के बीच का है।
जहां पर आंसर हाफ से लेकर √3/2 के बीच का है, वो वाला पोर्शन आपको शेड करना है। दिख रहा है, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। यस भैया दिख रहा है, हाफ से लेकर √3/2। हाफ से लेकर भैया √3/2 फिर दिख रहा है। यस मेरे बच्चा, सबको दिख गया होगा। बस आंसर लिख देते हैं देख के, π/6 से π/3 यूनियन 5π/3 से 11π/6। भैया आपने फाइनल आंसर लिखने के लिए कुछ कहा था क्या? भैया लिख लेंगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लिख लेते हैं भैया, लिख लेते हैं क्या मेरे बच्चा? भैया कुछ भी तो नहीं करना है, तो केजी वाला भी कर देगा। 2n पाई तो जोड़ने को बोला। भैया क्या मजाक चल रहा है, कितना आसान हो गया टॉपिक। यस मेरे बच्चा, कितना आसान हो गया टॉपिक। बस 2n/2n/2n जोड़ देना है। भैया 2n ऐड करने का लॉजिक हमें समझ में आ गया, दोबारा मत बताओ बेटा क्या आया 2n ऐड करने का लॉजिक। भैया ये तो पहले राउंड में आंसर लिखा है, ये तो पहले राउंड में आंसर लिखा है, ये तो भैया आपने पहले राउंड में आंसर लिखा है। अभी तो एक राउंड और मारेंगे, फिर और मारेंगे, फिर और मारेंगे, 2π के राउंड मारते रहेंगे, यानी 2π जोड़ते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे। देखो मैंने 2π जोड़ता रहा, जोड़ता रहा, जोड़ता रहा, आंसर आता रहा, आता रहा, आता रहा। भैया बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आया बच्चा? यस भैया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एक और करा दूं? चलो एक और करा देता हूं, लास्ट। और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हम ट्यूटोरियल में करेंगे ही करेंगे। सॉल्व, ये थोड़ा ध्यान से करेंगे, है ना बच्चा? 10x ग्रेटर देन 1, ये बच्चा थोड़ा ध्यान से करेंगे। यस भैया बिल्कुल ध्यान से करेंगे। 10x ग्रेटर देन 1, बिल्कुल ध्यान से करना, थोड़ा सा डिफरेंट होगा ये। ठीक है भैया करते हैं। हाँ भैया ट्रिग्नोमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन है। ठीक है, सबसे पहले भैया AHT, और भैया AHTC बनेगा 10 का। और अब 10 की वैल्यूज बाउंड्री पर, सबसे पहले 0 पर 0, इसके बाद बेटा यहां π/2 होता है, और π/2 पर आपको पता है इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पता लग जाएगा। भैया यहां पे प्लस इन्फिनिटी आएगा, पहला क्वाड्रेंट है, 10 पॉजिटिव होगा ऑफ कोर्स, प्लस इन्फिनिटी आएगा, और भैया यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आएगा। आपने भैया पहले भी बताया हुआ है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। 90 डिग्री पर 10 की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, प्लस या माइनस, इस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस। पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। हाँ नेक्स्ट बाउंड्री पोजीशन पाई 0। अब एक बात ध्यान रखना, जब हम 10 वाला सवाल सॉल्व करेंगे, 10 वाला AHTC बनाएंगे, तो पूरी बाउंड्री मार्क करने की जरूरत नहीं है, पूरी वैल्यूज मार्क करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। यानी सारा सवाल इसमें, लॉजिक बताऊंगा,
लॉजिक बताऊंगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में चलाना पूरे सवाल को। क्यों भैया थर्ड और फोर्थ क्यों नहीं, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है भैया, मान लेते हैं आपकी बात। हाँ बेटा, तो मैंने बोला 10 वाला जब सवाल हो तो सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में चलाना, थर्ड फोर्थ में मत लेके जाना उसको। ठीक है भैया। हाँ, इसके बाद भैया आपने बोला था कि बाउंड्री पर आंसर मार्क करने के बाद रिक्वायर्ड वैल्यू पे और मार्क करना है। 10x की वैल्यू 1, भैया 10x की वैल्यू 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट इज 45 डिग्री, पाई बाय 4। भैया 10 की वैल्यू 1 थर्ड क्वाड्रेंट में और आएगी, और मैंने बोला मार्क करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा सवाल फर्स्ट एंड सेकंड में करेंगे। भैया थर्ड का क्या होगा बताऊंगा बेटा। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है। हाँ भैया, इसके बाद आपने बोला कि रिक्वायर्ड पोर्शन जो है वो शेड कर देंगे जो आंसर आया, कर लेते हैं। बेटा सवाल है 10x 1 से बड़ा होना चाहिए, 10x 1 से बड़ा होना चाहिए। भैया यहाँ पे तो वैल्यू 0 है, यहाँ वैल्यू 1 है, 0 से 1, 1 से तो छोटी हुई। नहीं भैया, यहाँ भैया 10 की वैल्यू 1 है और यहाँ 10 की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है, 1 से इन्फिनिटी। यस भैया, ये शेड करना है। भैया इसके बाद 10 की वैल्यू यहां तो माइनस इन्फिनिटी है और यहां 0 है, नेगेटिव है, हमें तो 1 से बड़ा लेना था। नहीं, आगे आंसर थर्ड फोर्थ में शेड नहीं करना है। चलो बच्चा, सारे लोग आंसर लिखो। यस भैया, लिखते हैं सारे लोग आंसर। भैया आंसर हमारा आया x बिलोंग्स टू पाई बाय 4 से पाई बाय 2। पाई बाय 4 पे ओपन आएगा। भैया क्यों ओपन आएगा, पाई बाय 4 को नहीं लेना है, पाई बाय 4 को नहीं लेना है। बच्चा आपको समझ में आ गया पाई बाय 4 को क्यों नहीं लेना है। यस भैया, आपने बोला 1 से बड़ा चाहिए, यानी ये वाली वैल्यू नहीं लेनी है। भैया पाई बाय 2 तक जाएगा, और भैया पाई बाय 2 को तो हमेशा ओपन लेंगे ही लेंगे 10 में, क्योंकि वहां तो नॉट डिफाइन होता है। बेटा आंसर आ गया। भैया फाइनल आंसर लिख दें। बेटा स्टेप्स में ही देख लेना, मैंने कहा था 10 वाले प्रॉब्लम में फाइनल आंसर लिखने के लिए n पाई जोड़ देना। अब लॉजिक बता देता हूं कि n पाई क्यों जोड़ा और थर्ड और फोर्थ में क्यों आंसर्स मार्क नहीं किए, वो आंसर्स कहां गए। आगे पहले बताओ। हाँ भैया ये तो आसान काम है, ये तो बहुत कर लेंगे, लॉजिक बता दो बस। बेटा n को 0 डालना, भैया पाई बाय 4 से पाई बाय 2। बेटा n को 1 डालना, भैया n को 1 डालने पर पाई प्लस पाई बाय 4 आया, और n को 1 डालने पर भैया पाई प्लस पाई बाय 2 आया। भैया थर्ड क्वाड्रेंट वाले आंसर मिल गए। कहा था ना, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपना आप मिल जाएंगे। बेटा n को 2 डालना, भैया n को 2 डालते ही 2 पाई प्लस पाई बाय 4, ये वाले आंसर मिल जाएंगे। n को 3 डालना, ये वाले आंसर्स मिल जाएंगे। तो आपको सोचना नहीं होता है, जो बताया है बस वो ध्यान रख लेना है। क्या ध्यान रख लेना है, एक जल्दी से एक प्रॉब्लम के थ्रू और एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से करूंगा। कर दूं, यस भैया कर दो। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन का सवाल है भैया, एएसटीसी बनाएंगे 10 का। भैया सबसे पहले बाउंड्रीज पर आंसर्स मार्क करेंगे। 0 पर 0, पाई बाय 2 पर तो इन्फिनिटी होता है, यहां प्लस इन्फिनिटी होगा और यहां माइनस इन्फिनिटी होगा। ठीक है,
भैया रिक्वायर्ड वैल्यूज और मार्क करनी होती हैं, थर्ड फोर्थ में भैया नहीं जाना, 10 का सवाल है। 1/√3 भैया 10 की वैल्यू 1/√3 30 डिग्री पर होती है, π/6 बोले तो π/6। और भैया 10 की वैल्यू √3 60 डिग्री पर होती है, π/3। भैया 10 की वैल्यू 1/√3 और √3 थर्ड क्वाड्रेंट में और होती हैं, पर भैया आपने मना किया, वो हम मार्क नहीं कर रहा है। बेटा कहा था रिक्वायर्ड पोर्शन शेड कर दो, भैया कर देते हैं, कौन सा बड़ा काम है, साफ साफ दिख रहा है, 1/√3 से √3। और भैया π/6 और π/3 पे ओपन आएगा, क्यों मेरे बच्चा, इक्वल टू का साइन नहीं लगा रखा, यानी 10x 1/√3 और √3 भैया नहीं लेना है। लिख दो भैया फटा फाइनल आंसर, बस भैया कुछ भी नहीं है, आंसर है π/6 से π/3 ओपन। भैया फाइनल आंसर है n पाई प्लस π/6 से लेकर n पाई प्लस π/3। बेटा n पाई क्यों जोड़ा, भैया कोई दिक्कत नहीं है, n को तुम जब 0 डालोगे तो यही आंसर मिल जाएगा, और n को जब 1 डालोगे तो भैया पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/3, ये वाला आंसर मिल गया। ये मिलना भी था, अपने आप मिल गया, हमें सोचना नहीं। यस भैया, ये तो बहुत इजीली समझ में आ गया। आ गया बच्चा? बच्चा अगर आया हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, लाइव क्लासेस ज्वाइन करना, कमेंट करना, फीडबैक शेयर करना, सब कुछ करना अगर समझ में आ गया हो तो। और ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी खत्म, 2 ट्यूटोरियल्स है, वो अटेंड जरूर करना, क्योंकि उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के और इनइक्वेशंस के ढेर सारे, कम से कम 15 प्रॉब्लम तो दोनों में मिला के कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है बच्चा, तब तक के लिए, और ट्रिग्नोमेट्री के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते जरूर रहिए। ठीक है, थैंक यू।